चलो अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको पुरानी पीडीएफ का बेटा जो भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना, और है ना घर में सॉल्व करके देखना बाकी के सवाल, ठीक है। जो आपने अभी जो पूछा ना उसके अलावा जो सवाल आपको डाउट आए होंगे उसको करके देखना आप घर में, ठीक है। अभी चलो ये वाला सवाल करो जरा। एक बैग के अंदर क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक बैग के अंदर 24 किलो 26 किलो 24 36 और 84 किलो क्या है बेटा, राइस है, क्या है कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। पहले बैग के अंदर ए प्रकार का चावल है, दूसरे बैग के अंदर बी प्रकार का चावल है, तीसरे बैग के अंदर सी प्रकार का चावल है। अगर ये सभी कंटेंट को अपन क्या कहते हैं, तीसरे बैग में खाली करते हैं, ठीक है, एक अलग बैग में खाली करते हैं, ठीक। और उसके बाद बोल रहा है वो इनको जब हम मिक्स कर देते हैं तो आपको बताना है कि ए टाइप का चावल जो है तीसरे बैग के अंदर कितने क्वांटिटी में आएगा, बताइए। करो इसको सॉल्व। ऑल द contents of the 3 bags are empty into a 4th bag and mixed thoroughly. Then the mixture is redistributed back into the 3 original bags according to their original capacity. हाँ जी बताओ जरा बेटा, करो सॉल्व इसे। चलाओ हाथ पर चलाओ, बैग एक बनाओ। 40 कुछ आंसर आ रहे हैं। 40 के बाद क्या बोले, बैग की कैपेसिटी तो नहीं आ गया आंसर, कितनी दी है बैग की कैपेसिटी 84। हो गया, कर लिया नोट, देखा आपने सवाल, ठीक। चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है बेटा, आपके पास 3 बैग हैं, कितने बैग हैं 3 बैग, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन ने बना दिया बेटा, एक बैग बना दिया, यहाँ पे दूसरा बना दिया और यहाँ पे क्या बना दिया, तीसरा बैग अपन ने बना दिया, ठीक है। 3 बैग है, इनकी कैपेसिटी दी हुई है, कैसे दी हुई है, इसकी कैपेसिटी दी है। इसकी कैपेसिटी कितनी बेटा 24 किलो की है, ठीक है। इसकी कितनी दी हुई है आपको 36 kg की दी हुई है, और इसकी कितनी दी हुई है आपको 84 kg की दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इतनी आप लोग को कैपेसिटी दी है। अब इन बैग के अंदर क्या भरा हुआ है, चावल भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर कैसा चावल है, इसके अंदर ए प्रकार का चावल है, इसके अंदर बी प्रकार का चावल है, और इसके अंदर सी प्रकार का क्या रखा हुआ है बेटा, चावल रखा हुआ है। ये बात समझ में आई आप लोग को, ठीक है। ए बी और सी प्रकार का चावल है। अब ए प्रकार का जो चावल है कितने किलो होगा, वो 24 किलो होगा, ठीक है। बी प्रकार का चावल कितना होगा और सी प्रकार का कितना होगा। अब ये जो पूरे चावल है इनको अपन ने क्या करा, एक 4th बैग में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे एक 4th बैग है जिसके अंदर अपन ने इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मतलब इसे भी डाल दिया, इसे भी डाल दिया और इसे भी डाल दिया, ठीक है। और इसके अंदर डालने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको इनके बैग में हम लोग वापस डाल देते हैं, ठीक है। यानी कि ए यहाँ पर ये वाला चावल आ गया 24, जिसकी कैपेसिटी कितनी बेटा 24 kg वाला बैग, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी 36 kg है, और इसकी कितनी है बेटा, हाँ कितनी है इसकी 84 kg की है ना। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर मैंने इनको मिक्स करा, ठीक है, तो इनका कुछ अनुपात आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं बताओ। 24 36 और 84, कोई यहाँ पर कोई ऐसा नंबर जिसको काट दे 12, है ना। तो आपने इसको क्या करा, यहाँ पे लिखा कितना 24, ए प्रकार का चावल था कितना 24 था, बी प्रकार का चावल कितना था बेटा आप लोग का 36 था, और सी प्रकार का चावल कितना था आप लोग का 84 था कि नहीं था। आपने 12 से काट दिया तो कितने चल जाएगा, यहाँ पे 2:3:7 चल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब जब आप लोग इसको क्या करोगे, इनके वापस ओरिजिनल बैग में भरोगे, है ना, तो यहाँ पर भी कैसे जाएगा 2:3:7 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी 2:3:7 जाएगा, और यहाँ पर भी कैसे जाएगा बेटा 2:3:7 जाएगा, है ना। आपको इसने बोला है कि आपको बताना है यहाँ पे क्या बताना है आप लोग को, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ए टाइप ऑफ व्हीट इन द 3rd बैग, यानी कि ये वाले बैग का बताना है आप लोग को, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 84 kg की है ना। इसमें क्या बताना है आप लोग को, ए प्रकार का चावल बताना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपके हिसाब से कुल मात्रा कितनी हो गई इस चावल की 12, कितनी हो गई 12, आपके हिसाब से मात्रा हो गई 12। और आपको कौन सा चावल बताना है, ए प्रकार का,
तो 12 में से 2 क्या होगा आपका ए प्रकार का चावल, और इस बैग की कैपेसिटी कितनी है 84 की है। कितनी है बेटा 84 की है। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, ए प्रकार का चावल तीसरे बैग के अंदर कितनी मात्रा में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ए प्रकार का चावल तीसरे बैग के अंदर कितनी मात्रा में है। ठीक है, तो बताओ जरा ये कितने बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा। तो आपके हिसाब से आंसर कितना हो जाएगा 14 kg आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को। ये सवाल आपसे और कुछ भी पूछ सकता था। बताओ जरा सी प्रकार का चावल दूसरे बैग के अंदर कितना है। सी प्रकार के चावल मतलब क्या हो गया, ये वाला चावल की बात कर रहे अपन, है ना, 7 वाले की बात कर रहे अपन। ठीक है, तो 7 वाला चावल कितने में से 12 में से कितना है 36 है कि नहीं। तो कितना जाएगा आंसर यहाँ से बताओ जरा। हाँ कितने बार में चला जाएगा 3 बार में, तो कितना जाएगा आंसर 21 kg आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, कुछ भी पूछ सकते हो यहाँ से, है ना। आपको शुरुआत में बस ये याद रखना है कि ए वाला चावल पहले 24 kg था, दूसरा बी वाला चावल आप लोगों का कितना था, और सी वाला कितना था बेटे 84 था। आ गया होगा समझ में आप लोग को, है ना। टफ तो नहीं लग रहा है ही नहीं, तो कहाँ से लगेगा, होना भी तो चाहिए। इसके बाद में आप लोग को 25-30 क्वेश्चन ऐसे PYQs के, एक्चुअली PYQs के नहीं कराऊंगा मैं, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन कराऊंगा और PYQs को होमवर्क में दूंगा आपको। जितने भी CGL, CHSL और CPO में आए ना सवाल उस टाइप में के पूरे सवाल में आप लोग को क्या करूंगा, उनके टाइप के सवाल बना दूंगा, उसी टाइप में का सवाल बना दूंगा। ठीक है, और उसमें एक्सटेंड कर दूंगा सवाल को, एक कदम आगे की चीज़ पूछ लूंगा उससे। ठीक, आप लोग क्या करोगे जब PYQs लगाओगे, जो PDF में आप लोग को एक और दूंगा, तो उसमें आप लोग को ये नहीं रहेगा कि चलो हम लोग से उतना आगे का पूछ रहा है, वो आपसे वो बहुत पहले ही आंसर निकलवा लेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस रहेगा आपको कि चलो पुराने सवाल हम लोग से बन रहे हैं। ठीक, आ जाएगा कॉन्फिडेंस, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हो गया, नोट कर लिया। हो गया नोट बेटे, क्यों कर रहे हैं बेटा, आप भी लिख रहे हो अभी, हो गया, हटा रहे हैं। ठीक है, बताओ जरा ये वाला सवाल, इसका आंसर क्या आएगा। क्या बोल रहा है, कैपेसिटी है 3 कंटेनर की 20 लीटर, 30 लीटर और 50 लीटर। पहले वाले कंटेनर के अंदर ए प्रकार का जूस है, दूसरे वाले कंटेनर के अंदर बी प्रकार का जूस है, तीसरे वाले कंटेनर के अंदर सी प्रकार का जूस है। यदि ये तीनों कंटेनर को चौथे कंटेनर के अंदर खाली कर दिया जाता है और वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनके ओरिजिनल कंटेनर के अंदर, जिनकी कैपेसिटी इनकी ओरिजिनल साइज की है, तो आपको बताना है ए प्रकार का जूस तीसरे कंटेनर के अंदर कितनी कैपेसिटी में आएगा। बताओ कितना आएगा आंसर इसका। 10 आ गया, क्रॉस चेक कर लो भाई। 2:3:5 आ जाएगा। 4 आंसर बदलते जा रहे हो भाई। तीसरे वाले की कैपेसिटी है 50 लीटर की, कितनी है 50 लीटर की है। ठीक है, आ गया आंसर। ठीक, चलो देखो बेटा इधर, हाँ 10 ही आएगा क्या। देखो पहले कंटेनर के अंदर क्या है बेटा, ए प्रकार का जूस है। कैसे प्रकार का, ए प्रकार का, और इसकी कैपेसिटी कितनी है 20 लीटर की है। अरे बोलो कितना, कौन सा जूस है, ए प्रकार का जूस है, और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी बेटा 20 लीटर की हो गई। अब दूसरा वाला कंटेनर है जिसके अंदर क्या है बेटा, बी प्रकार का जूस है और इसकी कैपेसिटी कितनी है 30 लीटर। और ये तीसरा वाला कंटेनर है जिसके अंदर कितनी कैपेसिटी बेटा 50 लीटर की, और कौन सा जूस भरा हुआ है यहाँ पे, सी प्रकार का जूस भरा हुआ है। ठीक है, सी प्रकार का क्या भरा हुआ है यहाँ पे, जूस भरा हुआ है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है प्रश्न में कि जब ये तीनों कंटेनर को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है एक चौथे कंटेनर के अंदर। ठीक है, ये चौथे कंटेनर के अंदर मिला दिया, यानी कि इसका 20 लीटर डाल दिए, इसका 30 लीटर डाल दिया और इसका 50 लीटर अपन ने डाल दिया, तो ये उसी अनुपात में जाएंगे, है ना। कितना आएगा इनका अनुपात, 2:3:5 हो जाएगा इनका अनुपात, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो आपके हिसाब से इतना डाल दिए और वापस से अपन ने क्या कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनको इनके ओरिजिनल
कंटेनर में, किस में कर दिया, इनके ओरिजिनल कंटेनर में कर दिया। अब इसकी कैपेसिटी कितनी थी बेटा, 20 लीटर की थी, है ना। इसकी कितनी थी, 30 लीटर की, और इसकी कितनी है बेटा, 50 लीटर की। कितनी है, 50। और इनका अनुपात कैसा आएगा, इसमें भी 2:3:5 आ जाएगा। इसमें भी कैसा आएगा, 2:3:5 आ जाएगा। और इसमें भी कैसा आएगा, 2:3:5 आ जाएगा। आपके हिसाब से टोटल क्वांटिटी कितनी हो रही है, 10। कितनी हो रही है, 10। आपके हिसाब से 10 हो रही है, और प्रश्न के हिसाब से कितनी हो रही है, 50। कितने गुना हो गया ये, तो ये वाली वैल्यू भी कितने गुना, 5 गुना। ये वाली वैल्यू भी कितने गुना, और ये वाली वैल्यू भी कितने गुना, 5 गुना। तो कितना आ जाएगा, आपसे क्या पूछा उसने, ए प्रकार का पूछा है, तो कितना आ गया आंसर, 10 लीटर। निकाल लोगे, ठीक। अगर कोई नंबर कट गया तो ठीक है, नहीं कटेगा तो आप लोग इसी प्रकार से लिखना, ठीक है। 2/10 गुणा 50, ठीक है, 2/10 गुणा, इसी तरीके से लिखना, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे अगर वो बोल देता कैपेसिटी, यहाँ पे चेंज कर देता, बोल देता आपसे 2:3:, वो बोल देता 4, मान लो सपोज करो 40 लीटर कर देता उसको वहाँ पे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आता, 2/9 आता कि नहीं आता, ठीक है। अब आपका जो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, 9 आ गई, और आपके हिसाब से 9, प्रश्न के हिसाब से 50, ये तो कटेगा ही नहीं, है ना। फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना रहता है, ठीक है। और गुणा करते जब आप 50 से, तो आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आता, किस में आता, मिक्स फ्रैक्शन, है ना। ये कितना जाता है आप लोग का, 100/9, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 11 सही 1/11 भी लिख सकते हैं ना, वो अपन उसको 11.11 बार लिखते हैं, ठीक। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग, क्या चीज़, है ना। मिटा दे इसको, ये सपोज करने के लिए कह रहे हैं, ये आपको अभी लिखना नहीं है, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। बता रहे हैं आपको कि अगर ऐसा हुआ तो आप लोग को ऐसा करना पड़ता है। हो गया, नोट कर लिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। 15 लीटर, 25 लीटर और 60 लीटर है, ठीक है। आपको एक्स केमिकल थर्ड टैंक, आप एक काम करो, आप यहाँ पे एक्स नहीं, आप मेरे को बताइए, आप लोग बताओगे बेटा मुझे यहाँ पे सेकेंड टैंक के अंदर, कौन से सेकेंड टैंक के अंदर आपको बताना है मुझे, सेकेंड टैंक के अंदर आपको बताना है बेटा केमिकल कौन से नंबर का, जेड केमिकल कितना आएगा इसमें, ठीक है। कौन सा एक्स वाई जेड है क्या, हाँ, जेड वाला केमिकल सेकेंड टैंक के अंदर कितना आएगा, जेड वाला केमिकल सेकेंड टैंक के अंदर कितना आएगा, बताइए। कौन सा पूछ रहा है बेटा आपसे, जेड वाला केमिकल पूछ रहा है, ठीक है, और सेकेंड टैंक के अंदर बताओ कितना आएगा, 15 लीटर, ठीक है। ऐसा तो नहीं जितनी कैपेसिटी उतना ही डाल दिया, हाँ 25 तो नहीं आ गया, ठीक। 15, 25 और 60, कौन सा नंबर काटेगा, 5, है ना। कितने ने काट दिया, 5 ने, कितना आ जाएगा इसका आंसर, है ना, 3, 5 और 12 आ गया। कितना आ गया, 3, 5 और 12, ठीक है। आपसे क्या बोला है उसने, सेकेंड टैंक के अंदर जेड केमिकल, तो जेड केमिकल ये वाला हो गया, है ना। 12 और कितने में से बेटा, 20 में से, और गुणा कर दोगे कितने के साथ, 25 के साथ, कितने के साथ, 25 के साथ, ठीक है। तो ये काट दिया 4 से कितने बार में, 3 बार में, ये 5 बार में, 5 से काट दिया 5 बार में, कितना आ गया आंसर, 15 लीटर आ गया, ठीक है। आ जाएगा आप लोग का आंसर, ऐसे डायरेक्ट निकाल लोगे, चित्र तो नहीं बनाना पड़ेगा, हाँ वैसे तो नहीं कर रहे, पहले 3 टैंक बनाए फिर अलग अलग करें, नहीं बना रहे, हाँ अच्छी बात है, ठीक। एक बार टैंक बना ली काफ़ी, हाँ चलो ठीक है, ये भी अच्छा है। इसको हटा दे बेटा, कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा, करना कर लो। डायरेक्शन में आ रहा है ना आप लोग को, मैंने स्टेप थोड़े से काट दिया है, हो गया, नोट कर लिया, ठीक। चलो अपन देखते हो, यहाँ पे देखो बेटा, यार सवाल आप लोग घर से करके लेकर के आओगे, ठीक है। 12 kg, 28 kg, 60 kg वाला, ठीक है, इसको घर से करके लेकर के आना आप लोग। ये वाला बताओ जरा, 2 different vessel contain mixture of spirit and water in the ratio 2:5, in what ratio should be mixed, हाँ चलो यार बताओ जरा, चलो एक काम करो, पहले आप लोग यार बताओ, ये वाला बताइए आप लोग, ठीक है। 2 different vessel contain mixture of milk and water in the ratio 1:3 and 3:5, in what ratio should be the mixture
फ्रॉम दीज टू वेसल इज मिक्स्ड इन अ थर्ड वेसल सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 1:2। बताइए, दो अलग अलग वेसल के अंदर, दो अलग अलग पात्र के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है 1:3 और 3:5 दिया हुआ है। आपको पूछा जा रहा है किस अनुपात में इन दोनों मिक्सचरों को मिला दिया जाए ताकि हमें तीसरे प्रकार के मिक्सचर में जब हमने मिला दिया तो हम लोग को रिजल्टिंग मिक्सचर कितना मिले, 1:3 मिले। किस अनुपात में मिलाना है, ठीक है, बताइए। अंततः आप लोग को कैसा मिलना चाहिए, मिल्क और वाटर 1:2 में। आ गया आंसर? यहाँ देखो बेटा, क्वेश्चन समझ लेते पहले अपन लोग, फिर सॉल्व कर लेंगे, है ना। देखो क्या बोल रहा है कि दो डिफरेंट वेसल हैं जिसके अंदर मिक्सचर है किसका बेटा, मिल्क और वाटर का। किसका बेटा, मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर का। जैसे मान लो एक याला वेसल है, इसके अंदर भी क्या है, मिल्क और वाटर है, ठीक है। कितना अनुपात दिया इसका, 1:3 दिया, ठीक है। और याला भी एक है जिसके अंदर क्या दिया हुआ है आप लोग को, 3:5 दिया हुआ है, ठीक है। ये वेसल नंबर 1 है और ये वेसल नंबर क्या है बेटा, 2 है, ठीक है। आपको उसने प्रश्न में ये बोला कि आपको बताना है कि मिल्क और वाटर को किस रेशो में यहाँ पे क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। इन व्हाट रेशो शुड बी द मिक्सचर ऑफ दीज टू वेसल बी मिक्स्ड। ये दोनों वेसल के मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, ताकि हमको तीसरे वेसल के अंदर जो रिजल्टिंग मिक्सचर है किसका बेटा, मिल्क और वाटर का, वो किस क्या मिल जाए आप लोग को, 1:2। यानी कि यहाँ पे तीसरा एक वेसल है, वेसल नंबर 3 है। यहाँ पर आप लोग को मिल्क और वाटर का रेशो कैसा मिलना चाहिए बेटा, 1:2 कैसा मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए, 1:2। हमने इस प्रकार का सवाल करा है, ठीक है। हमने इसको सीधी प्रोसेस से करा था, अभी आपको उल्टा पूछ रहा है वो। आपको उसने पहले क्या पूछा था कि दो वेसल है, ठीक है, और आपने उसको मिला दिया, तो तीसरे वाले वेसल के अंदर आपको अनुपात क्या मिलेगा, है ना। तीसरे वाले वेसल के अंदर आपको अनुपात क्या, अभी वो बोल रहा है कि दो वेसल है, तीसरे वाले के अंदर आपको अनुपात ये मिलेगा, तो बताओ किस अनुपात में आपने मिलाया होगा। वो सेकंड स्टेप पूछ रहा है आपसे, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे अपन, दो वेसल था, उनको मिलाया हमने, तो तीसरे में अनुपात क्या निकला। अभी उन्होंने क्या बोल दिया आपको, दो वेसल है, तीसरे में अनुपात दिया है, किस अनुपात में मिलाया गया होगा, ये पूछ रहा है आपसे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, ठीक। देखो और क्वेश्चन को समझ लेते हैं अपन यहाँ पे। आप बताओ जरा, यहाँ पे आपके हिसाब से क्वांटिटी कितनी हो गई, 4। आपके हिसाब से यहाँ क्वांटिटी कितनी हो गई, और आपके हिसाब से यहाँ क्वांटिटी कितनी हो गई, 3। कितनी हो गई यहाँ पे, 3। आपने अगर मिल्क पे काम कर लिया या वाटर पे काम कर लिया तो आप लोग का आंसर आ जाएगा, सेम ही आएगा, है ना, सेम ही आएगा, क्योंकि अपन रेशो थोड़ी ना चेंज कर देंगे। मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट क्लास में बताया था, अगर 1 लीटर मिक्सचर है उसमें अनुपात चल रहा है आप लोग का 1:4, किसका बेटा, मिल्क और वाटर का। तो एक बूंद भी रहेगी तो भी उसमें अनुपात कैसा रहेगा, 1:। ये बात समझ में आएगी नहीं, तो आप या तो मिल्क में काम कर लो या तो वाटर में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आपके हिसाब से यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 4, यहाँ पे कितनी है, 8, और यहाँ पर कितनी है, 3। कौन सा ऐसा नंबर है जो इसका एलसीएम बन सकता है, 24, है ना। 4 के पहाड़े में भी क्या आता है, 3 के पहाड़े में भी क्या आता है, और 8 के पहाड़े में भी क्या आता है, 24। तो अपन क्या करते हैं, अपन केवल मिक्सचर में किस में काम कर लेते हैं हम लोग, मिल्क में काम कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं बेटा, मिक्सचर के मिल्क में काम कर लेते हैं, ठीक है। मिक्सचर 1 और ये मिक्सचर क्या हो गया बेटा आप लोग का, 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मिक्सचर आप लोग का क्या आ रहा है, ये 3 आ रहा है। मिक्सचर ये क्या आ गया बेटा आप लोग का, 3 आ गया, ठीक है। ये वाले इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक। तो बताओ हमने इसमें किस में काम कर लिया, केवल मिल्क में काम कर लिया, ठीक है। यहाँ पर भी मिल्क है और यहाँ पर भी क्या है बेटा, मिल्क है, ठीक। बताइए यहाँ पे बताओ जरा, आपके हिसाब से मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, 1, है ना। कितनी है, 1 है, और कितने में से, 4 में से। और इन सब का एलसीएम कितना आ गया बेटा,
इन सब का एलसीएम कितना आ गया, इन सभी का बताओ कितना आ गया इनका एलसीएम, 24 आ गया। कितना आ गया इनका एलसीएम, 24 आ गया। ठीक है, तो अपन ने इसमें कितने से गुणा कर दिए, 24 में से। ठीक, तो आपके हिसाब से मिल्क कितना लेना पड़ेगा हम लोग को, पहले मिक्सचर में से 6, कितना लेना पड़ेगा 6। तो पहले मिक्सचर में से हमने मिल्क कितना ले लिया, 6 लिया। दूसरे वाले में आपने एलसीएम कितना लिया बेटा, 24 ले लिया। कितना ले लिया, 24। आपके हिसाब से क्वांटिटी कितनी है, आपके हिसाब से क्वांटिटी कितनी है मिल्क की, 3 है ना। कितने में से, 8 में से। गुणा कर दोगे किसके साथ, 24। ये 24 क्या बता रहे हैं, ये वाली क्वांटिटी होना चाहिए, कम से कम कितनी क्वांटिटी होना चाहिए, 24 होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं। तो कितना जाएगा आप लोग का आंसर यहाँ से बताओ, 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा, कितना जाएगा 9। तो यहाँ पे दूसरा वाले मिक्सचर में कितनी क्वांटिटी होना चाहिए, 9 लीटर की होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं। तीसरे वाले में देखते, तीसरे में मिल्क कितना है, 1 है ना। कितने में से, 3 में से। गुणा कर दोगे किसके साथ, कितनी कम से कम क्वांटिटी होना चाहिए, 24 होनी चाहिए। कितनी होना चाहिए बेटा, 24 होनी चाहिए। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 8। तो आपने तीसरे वाले मिक्सचर में कितना आ गया होगा आप लोग का, 8 आ गया होगा मिलाने के बाद। तो यहाँ से बताइए आप लोग, आपने एलिगेशन का यूज करा, तो बताओ जरा यहाँ पे आप लोग का अनुपात कितना रहेगा बेटा, 1:2 आ जाएगा। कितना रहेगा 1। तो ये जो अनुपात आप लोग का आ रहा है, ये जो आपका अनुपात आ रहा है, यही आप लोग का किस में रहेगा, वाटर में भी रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। ये अनुपात किस में रहेगा, वाटर में जाएगा। और इसी अनुपात में क्या करना है अपन को, मिक्सचर को मिलाना है मिल्क और वाटर को, है ना। अगर हमने फर्स्ट मिक्सचर में से कितना लीटर लिया है बेटा, फर्स्ट मिक्सचर में से कितना लिया हमने, 1 लीटर। तो आपको याद रखना है कि सेकंड मिक्सचर से आप कितना लोगे, 2 लीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नोट करो इसको। मेथड समझ में आएगी नहीं आई आप लोग को। ठीक है, इस बार उसने रिवर्स पूछ लिया आपसे। ठीक, सवाल टफ नहीं है ना, पूछने का तरीका उसने बस चेंज कर दिया है। पेन है कल, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, ओके बेटे, समझ में आ गया। अब ये जो 1 आया है बेटा, ये जो आपका 1 आया है, ये क्या बता रहे हैं बेटा आपको, ये जो 1 आया है, ये क्या बता रहे हैं कि आपको एक भाग लेना है किसका बेटा, मिक्सचर 1 का, जिसके अंदर क्वांटिटी कितनी है, 1:3 है। इसकी आपको कितना भाग लोगे आप, 1 भाग। कितना भाग लेंगे बेटा आप लोग, 1 भाग। और आपको मिक्सचर 2 का कितना भाग लेना है, 2 भाग लेना है, जिसके अंदर क्वांटिटी कितनी है, 3:5, है ना। ये बात समझ में आएगी नहीं है आप लोग को, है ना। ये बात आप लोग कहीं लिख लेना, ठीक है, कि मिक्सचर 1 में से 1 भाग लिया जाएगा, जिसके अंदर रेशो कितना है मिल्क और वाटर का, 1:3। और मिक्सचर 2 में कितना भाग लिया जाएगा, 2, जिसके अंदर मात्रा कितनी है, 3:5। ठीक है, किसकी, मिल्क और वाटर की। ये बात कहीं आप स्टार बना करके लिख लेना, वरना फिर भूल जाओगे आप। समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक, मिक्सचर एलिगेशन में डर तो नहीं लग रहा। अब देखो बेसिक सवाल आएंगे तो बना लोगे ना। ज़्यादातर आप लोग की जो फर्स्ट स्टेज रहता है ना, या फिर जो आप लोग के स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, उसमें से बस इतना बेसिक पूछता है आपसे, बोल देता है कि मिल्क का और वाटर का रेशो दिया हुआ था इतना, उसमें मिला दिया गया वाटर, और उसमें अनुपात आप लोग का ये हो गया, जिसमें मिल्क का रेशो भी चेंज होता है। आपने वाटर ऐड करा तो मिल्क का रेशो क्यों चेंज होना चाहिए। बेसिक क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, होते हम तो बहुत एडवांस जा रहे हैं अभी, एक एक करके एक एक दिन पे। क्लियर हुआ कि नहीं। बेसिक क्लास में अपन ने यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो स्टेट लेवल पे इतने ही एग्जाम पे आते हैं आप लोग। अभी आप लोग वन रक्षक वगैरह दोगे कि नहीं दोगे। ठीक है, हालांकि उसमें मैथ्स का सिलेबस तो है नहीं। ठीक, वन रक्षक मैथ्स है ना, मैथ्स है कि नहीं, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश है ना, है ना।
तो उसमें उसमें देख लेना आप लोग, इस टाइप के सवाल आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक, हिंदी इंग्लिश है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। वन रक्षक बनेंगे, क्षेत्र रक्षक बनेंगे हमारे विद्यार्थी। चलो हो गया, नोट कर लिया। भले ही खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे, वन रक्षक बनेंगे हमारे विद्यार्थी। हाँ जी, 11 सवाल करो। दो अलग अलग वेसल है जिसके अंदर स्पिरिट और वाटर अलग अलग मात्रा में दी हुई है। आप लोग को 2:3 और 3:7 दिया हुआ है। जब अपन इनको किस मात्रा में किस अनुपात में इन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, ताकि रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर हम लोग को स्पिरिट और वाटर का रेशो 1:3 मिल जाए, बताइए। आपकी ये फाउंडेशन बैच चल रही है, ठीक है। फाउंडेशन में इतना थॉरो पढ़ाते हैं आप लोग को, 13 14 लेक्चर हो रहे हैं आपके, ठीक। हालांकि कुछ कुछ लेक्चर 30 मिनट के ना, इसलिए उनको अननेसेसरी अपन ने लेक्चर का नाम दे दिया है, वरना लेक्चर तो 1 घंटे से नीचे कोई लेक्चर होता नहीं है। हो गया? क्या कर रहे हो बेटा, ऐसा क्या कर रहे हो इसमें? आपको 7, 10 और 4 का एलसीएम नहीं मिल रहा? मिल गया? कितना मिल गया? 70, 280, इतना आगे पहुंच गए। आपको 140 नहीं मिल पाया। बताओ पहले के अंदर क्या दिया हुआ है बेटा आप लोग को? मिक्सचर के अंदर 2:3 दिया हुआ है ना। किसका? ये मिल्क और वाटर नहीं चल रहा है यहाँ पे, स्पिरिट और वाटर चल रहा है ना। स्पिरिट और वाटर का आप लोग को रेशो दिया है बेटा कितना? 2:5 दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरे वाले वेसल के अंदर कितना दिया है स्पिरिट और वाटर आप लोग को? 3:7 दिया हुआ है, ठीक है। और रिजल्टिंग आप लोग को कितना चाहिए स्पिरिट और वाटर? 1 कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो आपके हिसाब से क्वांटिटी कितनी हो गई? यानी 4, यानी कितनी हो गई बेटा? 7, और यानी कितनी हो गई? 10। तो आपके हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को क्वांटिटी कैसी बनाना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बताओ एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? 140 आ गया। कितना आ गया एलसीएम इसका? 140 आ गया, ठीक है। इसके हिसाब से एलसीएम कितना आ गया बेटा आप लोग का? 140। ये भी कितना हो गया? 140 हो गया। और ये भी कितना मान लोगे आप बेटा? कितनी क्वांटिटी? 140 की मान लेंगे, ठीक है। तो बताओ अपन स्पिरिट पे काम कर ले, है ना। आपने स्पिरिट कितना लिया होगा यहाँ पे? 2 लिया होगा, है ना। और कितना आ गया आप लोग का? 7 में से कितना ले लिया आपने? 2। और आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी? 140। तो कितनी आ गया होगा स्पिरिट आप लोग के पास? कितना आ गया? 40 आ गया। कितना आ गया बेटा? 40 आ गया, ठीक है। दूसरे वाले के अंदर कितना दिया हुआ है आप लोग को स्पिरिट? 3 दिया हुआ है। 3 दिया हुआ है और कितने में? 10 में से। और आपका टोटल क्वांटिटी कितना है? 140 का। कितना आ गया आप लोग का आंसर? यहाँ से बताओ जरा। 42। कितना आ गया? 42 आ गया, ठीक है। तो एक जगह पे आ गया आप लोग का 46 और एक जगह पे कितना आ गया बेटा? 42 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताओ स्प्लिट कितना है आप लोग का? एक कितने में से? 4 में से गुणा कर दिया आपने 140 के साथ, तो आपका आंसर कितना जाएगा यहाँ से? 35 आ जाएगा। इतना ही आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे बीच की वैल्यू कितनी? गड़बड़ हो रहा है क्या? कहीं कुछ चेंज कर दिया इसमें?
चलो अभी आप इस क्वेश्चन को रहने दो, ठीक है, इसको मत करिएगा आप लोग, इसका डाटा चेंज करके आप लोग के ग्रुप पे डाल देंगे हम, ठीक है। अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, ठीक, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो आप, है ना। आप पहला क्वेश्चन करो जरा जब तक। दो डिफरेंट कंटेनर के अंदर इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। मैं ही करवा देता हूँ इसमें, अगर डाटा गड़बड़ होएगा तो चेक कर लूँगा मैं भी, है ना। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 1:4 दिया हुआ है, दूसरे के अंदर बोल रहा है 2:3 दिया हुआ है, और तीसरे के अंदर कितना दिया है 1:2 दिया है। आपके हिसाब से मात्रा कितनी हो गई, यहाँ पे 5 हो गई, यहाँ पर कितनी हो गई बेटा 5 हो गई, और यहाँ पर कितनी हो गई 3। तो आप लोग कितनी क्वांटिटी मानोगे 15, है ना। तो 1/5 गुणा कितना कर दिया आपने 15 कर दिया, यहाँ पर 2/5 और गुणा कितना कर दिया आप लोगों ने 15 कर दिया, और यहाँ पर कितना कर दोगे आप 1/3 गुणा कितना कर दोगे आप 15 कर दोगे। तो आपके हिसाब से यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया बेटा 5, ठीक है, ये सही दिया हुआ है। ये कितना आ गया, ये 3, ये आ गया 6, और ये कितना आ गया 5। तो आपको कितना मिलाना पड़ेगा यहाँ पे 1:2 करना पड़ेगा, ठीक, ये सही है इसको, ठीक है। इसको आप अच्छे से जमा करके लिख लीजिए, जमा कर लो इसको, ठीक है। स्पिरिट और वाटर का रेशियो किसका दिया, ये सॉल्ट और वाटर का, किसका दिया है सॉल्ट और वाटर दिया है। ये भी क्या है सॉल्ट और वाटर दिया हुआ है, और ये भी कितना है सॉल्ट और वाटर दिया हुआ है, ठीक है। समझा दे वाला सवाल, समझ में आ गया बेटा आपको, आया, ठीक। टोटल क्वांटिटी कितनी मान लेंगे आप लोग 15 मान लेंगे, ठीक है। अगर आपने पहले मिक्सचर से लिया है 1 भाग, तो दूसरे से कितना लेंगे आप 2 भाग, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए, हटा दें। चलो बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 3:8, 1:3 और 2:5, ठीक है। 8, 4 और 7 कितना आएगा एलसीएम 8, 4 और 7 का, 8 7 56, 56 रहेगा। अरे जो एलसीएम, एक बार बताओ, जो एलसीएम 8 के लिए रहेगा वो तो 4 के लिए हो जाएगा ना, समझ में आया, आ गया ना, ठीक। तो 3/8 गुणा 3/8 गुणा 56, ठीक है। 1/4 गुणा 56 और 2/7 गुणा 56। देखो बीच की वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, सही सही आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही। आज थोड़ा ना मैं डाटा चेक नहीं कर पाया था, ठीक है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। बाकी डाटा अपन चेक करके लेकर के आते हैं। हाँ जी, देखो जरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। आपको बोल रहा है 3:5 बोल रहा है, 1:3 बोल रहा है, और आपको अल्टीमेटली कितना चाहिए 2:5 चाहिए रिजल्टिंग में, ठीक है। कितना चाहिए 2:5 चाहिए आपके। और किसका दिया है बेटा, एसिड और वाटर है, क्या है ये एसिड और वाटर दिया हुआ है, एसिड और वाटर दिया हुआ है। ये भी क्या दिया हुआ है आप लोग को, एसिड और वाटर दिया हुआ है, ठीक। बताओ कितनी क्वांटिटी हो गई है 8, ये कितनी हो गई बेटा 4 हो गई, और ये कितनी हो गई आप लोग की 7 हो गई, ठीक है। आप लोग को बोला उसने एसिड की, अपन एसिड पे काम कर लेते। 3/8 गुणा कर दिए कितने के साथ आपने 56, क्योंकि आपके यहाँ पे 8, 4 और 7 कितने का बेटा 8, 4 और 7 का आपका एलसीएम कितना जाएगा यहाँ पे 56 जाएगा, कितना जाएगा 56। कोई और छोटा नंबर जो काट देगा इसको, हाँ है कोई और छोटा नंबर बताइए, हाँ कौन सा है, हाँ कोई ऐसा नंबर नहीं है, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे कितना जाएगा, ये 7 बार में कितना आ गया आपका आंसर यहाँ पे 21 आ गया, ठीक है। यहाँ बताओ जरा कितना आ गया 1/4 गुणा कर दो कितने से बेटा आप लोग 56 से, तो कितना जाएगा आप लोग का आंसर यहाँ से बताओ जरा 14 जाएगा, कितना आ गया यहाँ पे 14 आ गया। और बीच की वैल्यू कितनी निकल आएगी बेटा आप लोग की 2/7 गुणा कर दो कितने से आप 56 से, तो कितना आ गया आप लोग का 8 बार में, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 16 आ गया, कितना आ गया ये 16। तो आपके हिसाब से अनुपात कितना जाएगा यहाँ पे 2 अनुपात कितना जाएगा बेटा यहाँ पे 2:5 आ गया, ठीक है। यानी कि अगर आप पहले मिक्सचर को कितना लेते हो, पहले मिक्सचर का भाग कितना लेते हो आप 2 भाग लेते हो, इसका कितना भाग लोगे आप 2 भाग, तो आप लोग को दूसरे मिक्सचर का कितना भाग लेना पड़ेगा 5 भाग, इसका कितना भाग लोगे आप 5 भाग लोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 5 भाग का समझ में आया कि नहीं, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, हाँ
हो गया, नोट कर लिए। चलो इसके आगे करते हैं। ये आप लोग को वही वाला क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैंने वाटर के उसमें बता दिया कि 3/आपने 4 लिख दिया था। यहाँ पे आपने पहले क्या लिखा था 1/4, अपन ने 3/4 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा था 3/8, 3/8 लिखा था, यहाँ पे लिख दिया 5/8। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा था 1/3, हमने कितना कर दिया 2/3 कर दिया, और 24 से कोड़े कर हर जगह। ठीक है, तो वाटर पे रख करके भी काम कर सकते हैं। क्या लिखा था मिल्क रेशो वाटर, ये भी क्या लिखा था मिल्क रेशो, और ये भी क्या था मिल्क रेशो वाटर लिखा हुआ था। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? ठीक, नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, इसको वाटर वाले उस पर भी कर सकते हैं अपन। इसको देखो जरा, एक स्कूल के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है 5:3, और यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोग को कि एडमिशन, नया एडमिशन होने के कारण द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द न्यू एडमिशन इज 5:7। आफ्टर द न्यू एडमिशन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिकम्स 1200। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम्स कितना, 7:5। आपको क्या बताना है यहाँ पे, पूछने वाली चीज़ तो लिखा ही नहीं यहाँ पे। नए प्रवेश से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है आप लोग को। यहाँ पे इंग्लिश में डाटा ऐड कर लेना बेटा आप लोग। नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है आप लोग को बिफोर द एडमिशन, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर न्यू एडमिशन। आ गया, कितना आ गया बेटा 800। सभी का सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ। हो गया, देखो अभी आप इसको बॉयज़ और गर्ल्स ना मानो। ठीक है, आप इसको बॉयज़ और गर्ल्स ना पढ़ करके आप इसको क्या पढ़ लो बेटा, कुछ समय के लिए पढ़ लीजिए आप लोग इसको। ये दिया हुआ है आपको मिल्क और ये दिया हुआ है आपको वाटर। ठीक है, अब आप बताओ, पहला कंटेनर है मिल्क और वाटर का, है कि नहीं है? दूसरा कंटेनर है मिल्क और वाटर का, दोनों को मिला दिया तो तीसरा कंटेनर क्या आ गया आप लोग का मिल्क और वाटर का, जिसके अंदर कुल मात्रा कितनी दे दिया हमने 1200 लीटर की दे दिया। समझे नहीं समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स को लिख करके बता दिया उसने। ठीक, अगर आप लोग का स्कूल है, ठीक है, क्या बेटा यहाँ पे स्कूल है, तो उसके अंदर एडमिशन से पहले और एडमिशन की बात कर रहा है वो। ठीक है, एडमिशन से पहले की बात कर रहा है वो और एडमिशन के बाद, है ना, बिफोर और यहाँ पे क्या बोल रहा है वो आफ्टर। ठीक है, बिफोर और यहाँ पे आफ्टर बोल। तो बिफोर एडमिशन क्या रेशियो था बॉयज़ और गर्ल्स का, बताओ कितना था? बताओ, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना था? 5:3 था। और यहाँ पर आफ्टर एडमिशन कितना हो गया? यहाँ पर न्यू एडमिशन का क्या है? यहाँ पे न्यू का क्या दिया हुआ है यहाँ पे? हाँ, 5:7 दिया। कितना दिया? 5:7। और जब इनको अपन ने मिक्स कर दिया न्यू एडमिशन के बाद, तो बताओ जरा कितना रेशियो हो गया? 7:5 हो गया। ठीक है, आपके हिसाब से क्वांटिटी कितनी है? 8। और यहाँ पर कितनी दी हुई है? 12 दी हुई है। कितनी दी है? 12। और यहाँ पर कितनी हो गई? 12 हुई। तो यहाँ पे कोई इसका एलसीएम आएगा? कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24 आ गया। तो इसका अगर आपने एलसीएम कितना ले लिया बेटा? 24 ले लिया, तो आप या तो बॉयज़ पे काम कर लो या तो गर्ल्स पे काम कर लो, बात तो वही आएगी। ठीक है, तो बताओ जरा, यहाँ पे अपन ने बॉयज़ पे काम करा, 5/8 गुणा 24। बेटा ये लिखने की जरूरत तो नहीं है। 8 और 12 का अपन ने एलसीएम कितना निकाल लिया? यहाँ पे 24 निकाल लिए। ठीक है, निकाल सकते हो वैसे आप लोग चाहो तो, 2-2 करके ऐसे करते रहना, तो आप लोग का आंसर यहाँ पे कितना रहेगा? 24 रहेगा। ये यहाँ के नंबर को गुणा करते हैं। ठीक है, एलसीएम में। ठीक, लघुत्तम समावेश क्या बोलते हैं? वही। ठीक है, जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे तो आप लोग को बिल्कुल एकदम करेक्ट लैंग्वेज के साथ बोल देंगे।
ये हो गया। और यहाँ पर कितना आ गया बेटा 7/12 गुणा कितना लिख दिया आपने 24 लिख दिया। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, बताओ ये आपने काटा, इसको कितने बार में कट गई है? ये 3 बार में कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 15 आ गया। यहाँ पर ये कितने बार में कट गया बेटा? ये कट गया 2 बार में, तो कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया। और यहाँ पर कितने बार में चले गया ये 2 बार में, तो कितना आ गया आपका आंसर यहाँ पे 14 हो गया। ठीक है, क्या लिखा होगा 14 हो गया। ठीक है तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा? एलिगेशन लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया आप लोगों ने यहाँ पे? एलिगेशन लगा दिया। एक ये नंबर, एक ही नंबर, एक और ये नंबर है। तो बताओ कितना आ गया आप लोग के पास यहाँ पे? 4:1 आ गया। कितना आ गया? 4:1। आपके हिसाब से 4:1 हो गया, और प्रश्न के हिसाब से कितना हो गया बेटा? ये टोटल आपके हिसाब से कितना हो गया? ये टोटल 5 हो गया, और प्रश्न के हिसाब से कितना हो गया? ये 1200 हो गया। ठीक, कितना हो गया? ये 1200 हो गया। अगर ये 1200 हो गया तो कितने गुना हो गया ये बताइए? 224 गुना। अगर ये 224 गुना, तो यारी वैल्यू भी 200 और यारी भी। आप मेरे को बताओ यहाँ पे बेसिक सी बात बताइए आप लोग कि इसमें से ओल्ड एडिशन कौन सा बता रहे हैं? 4 बता रहे हैं कि 1 बता रहे हैं? 4 क्या है यहाँ पे? ओल्ड एडमिशन वाला है। कितना है यहाँ पे? 4। देखो आपने ये वाले टर्म को यहाँ पे लिखा है ना, और ये पूरे टर्म को आप लोग कहाँ लिख रहे हो? यहाँ लिख रहे हो। समझ में आया कि नहीं? तो ये 4 जो है वो क्या बता रहे हैं? 240 गुणा करने के बाद ओल्ड एडमिशन। तो ओल्ड एडमिशन की संख्या कितनी रहेगी? 960 रहेगी, है ना। और न्यू स्टूडेंट कितने रहेंगे आप लोग के पास? 1 से गुणा करने के बाद 240। कितने आ गए आप लोग के पास? 240 आ गए। ठीक है कर ले नोट। बन जाएगा। चलोगे ना? ठीक है, तो इसको हटा देते हैं हम देखो ये सवाल है, सेम सवाल है। 5:3, 3:5, और बाद में कितना हो जाता है? 4:3 हो जाता है। और टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 800। आपको यहाँ पे वो चेंज करके ये भी दे सकता है कि ओल्ड बच्चों की संख्या इतनी हो गई थी। समझ में आएगी नहीं? ओल्ड संख्या इतनी हो गई थी, या फिर न्यू वाले की इतनी हो गई है, तो वो उस तरीके से भी पूछ सकता है। यानी कि वो यहाँ का जो डाटा दिया था ना आप लोग को, ये वाला यहाँ जो रेशो आया था नीचे, उसकी वैल्यू भी दे सकता है। ठीक है, जो 4:1 आया था ना, उसमें 4 की वैल्यू भी दे सकता है, 1 की भी दे सकता है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात। देखो ये क्या वाला सवाल है, ये वाला भी करके लाना, ये वाला भी करके लाओगे बेटा आप लोग। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कॉलेज के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स है 5:4 और 3:2 में कुल संख्या अगर नए एडमिशन के बाद हो जाती है आपकी 540 हो जाती है, तो आपको यहाँ पे बताना है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो बताना है। अगर उनकी अनुपात हो गया 4:3 हो गया तो करके लाना। ये वाला भी करके लाओगे आप लोग। ठीक है, सेम पैटर्न पे ही सवाल है, और उनने वो भी सही सेम दिया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिया है, तो इसमें आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। ठीक, अब एक काम करते हैं अपन, ये 13 नंबर के सवाल से कल करेंगे। ठीक है, कोई है ऐसा विद्यार्थी तो आप लोग है ना करके ले आना, PDF भेज देता हूँ आप लोग को। 3, 13, ये 14, 15 और ये 16 सेम पैटर्न पे वाले 4 सवाल दिखा दे क्या ऑनलाइन के बच्चों के लिए? कोई होंगे भूले भटके तो देख रहे होंगे। देखो 13 नंबर का सवाल ये वाला है, 14 नंबर का सवाल आप लोग का ये वाला है। ठीक है, और 15 पे ये वाला सवाल है, और 16 पे ये वाला सवाल है। बड़ा कर दूंगा तुम लोग के लिए, क्लास इंटरेक्टिव बना देता हूँ बीच में। लो देख लो, जी भर के देख लो। और कर दूँ? ठीक है, खुश हो जाओ भाई। होगा कोई ऑनलाइन में भूला भटका आ गया होगा पढ़ने के लिए। ठीक, तो ये 4 सवाल आप लोग करके लेकर के आना, 13, 14, 15, 16, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना।